आर्टिकल 63A की तशरीह के केस में पीटीआई का बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद। वकील अली जफर ने कहा, पहले ये फैसला किया जाए कि बेंच कानूनी है, इसके बाद ही मैं दलाइल दे सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं। आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया, यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता रहा। मैंने बेंच में इन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सके। आप हमें बातें सुनाते हैं, फिर सुने। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, मैं 63A केस में बेंच का हिस्सा था। क्या आप नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? अली जफर ने कहा, मुझे बानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत कोई हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी कराई थी। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। अटॉर्नी जनरल को इंतजामात करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में पीटीआई वकील मुस्तफैन काजमी की चीफ जस्टिस से शदीद तल्ख कलामी। जस्टिस फाजीसा ने हिदायत की, आप बैठ जाए वरना पुलिस को बुला लेते हैं। मुस्तफैन काजमी ने कहा, आप कर भी यही सकते हैं, ये 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आईनी है। बाहर हमारे 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील को कमरे अदालत से बाहर निकलने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईनी तरमीम लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। तरमीम इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया। कायद नून लीग का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। पीटीआई का आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन सील। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी रास्तों की बंदिश की वजह से फंस गए। एहतजाज के बाद आज रात मरी रोड को मुमकिना तौर पर बंद करने का फैसला। रावलपिंडी से बाहर जाने वाले बेशतर रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। मियांवाली में मुतादिद खारजी और दाखिली रास्ते बंद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा के भाई गिरफ्तार। लोधरा से भावलपुर हाईवे कंटेनर्स लगाकर सील। दरियाए सतलुज पर दोनों अतराफ कंटेनर्स खड़ी कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी ताउनात। लोधरा भावलपुर जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद। मियांवाली जंग फैसलाबाद भावलपुर मुल्तान टोबटेक से दफा 144 नाफे। मोटरवे M3 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी ताउनात। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। पंजाब में दफा 144 नाफिज करने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार। मुआशरती तरक्की और फलाह की बुनियाद ताकत या तशद्दुद नहीं बल्कि अमन और बर्दाश्त पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम अदम तशद्दुद पर पैगाम। कहा, अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामिन है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा करता है। ऐसे पंजाब की तामीर में मसरूफ़ हैं जहाँ हर शख्स को अमन से जीने का हक मिले और कानून की हुक्मरानी हो। 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक में एहतजाज होगा। हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन पीटीआई ना रहूं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के तबादले मर्जी के खिलाफ किए जा रहे हैं। आईनी तरामीम की मुखालफत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगा दिया। हमने हिदायत के मुताबिक इंतखाबात करवाए। रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद। FIA ने रिकॉर्ड्स मिल गया तो 22 अक्टूबर को यह केस मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन। पीटीआई को रिकॉर्ड जमा कराने के लिए एक और मोहलत मिल गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड FIA ले गई। FIA कोर्ट में दरखास्त दी, नोटिस हो गए। रिकॉर्ड वापस आने तक हमें वक्त दिया जाए। केस 25 अक्टूबर के बाद न लगाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर अदालत में कह के फैसल चौधरी ने कहा, जब मर्जी लगाएं हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अकबर बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जमहूरियत की बुनियाद। पीटीआई ने नाटक किया।
लगता है अडियाला जेल नहीं बानी पीटीआई का मरकजी दफ्तर है। इंतशार की सियासत मुल्क को नुकसान दे रही है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसके लिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैन अक़वामी एजेंडा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरीज, चीफ कमिश्नर समेत सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। समिट में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम पीटीआई के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई अवाम के दिलों में बसते हैं। अवाम खुद ही अपने हीरो के लिए बाहर निकलती है। कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करा ले, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। आईनी अदालत का जज कोई भी बने, हमें एतराज नहीं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी अदालत पर सबका इत्तफाक पैदा हो। लाखों की तादाद में मुकदमा ज़ेर इल्तवा, लोग बरसों फैसलों के मुंतज़िर रहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आसिफ जरदारी को 12 साल तक जेल में रखा, इंसाफ नहीं दिया। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई। जिन लोगों ने इदारों पर हमले किए, आज वही इनके आंखों के तारे बने हुए हैं। बानी पीटीआई को लाडलापन की वजह से रिलीफ मिलता रहा। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बाद वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के हवाले से ब्रीफिंग दी जानी थी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाना था। महंगाई तवक्को से ज्यादा कम हुई, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का हुक्म है, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन, सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। टैक्स टू GDP में इजाफा करना होगा। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में रुपए पर कोई दबाव नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग अगले साल शुरू करेंगे। IMF की किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब हो गए, जो 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर है। SM फाइनेंसिंग का हुजूम 550 अरब रुपए अगले 5 सालों में 1.1 ट्रिलियन तक पहुंचने का हदफ। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। हुकूमत का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज ना लेने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक 11% शरह सूद पर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था, अब रकम हासिल नहीं की जाएगी। बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए किया था। $12 अरब फाइनेंसिंग गैप का तखमीना IMF ने आइंदा 3 बरसों के लिए लगाया। वज़ीर आज़म ने भी महंगा कर्ज हासिल करने से मना किया। शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़जाना को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। फाइनेंसिंग गैप की सूरत में दीगर ज़राए से कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। मलेशिया के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। मोहम्मद हसन की वजीर खारजा आमद पर नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर बातचीत हो गई। मलेशिया के वजीर आज़म भी 3 दिन के दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस के समाअत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने केस पर समाअत की। अदालत ने वकला से मुशावरत का वक्त मांगने पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई बुध तक मुलतवी। लापता डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बासियाबी का केस, आज ही जेल खाना जात और CPO रावलपिंडी तलब। वजारत दिफा और दाखिला हुकाम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत। अदालत ने कहा, बयान हल्फी जमा कराया जाए कि मोहम्मद अकरम वफाकी इदारों की तहवील में है। जेल इंतजामिया ने मोहम्मद अकरम के खाना को जेल कॉलोनी में घर देने की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में होने वाले कत्ल की इंक्वायरी में मोहम्मद अकरम को बर्खास्त किया गया। समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब की हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। जेहलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल
मील प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, महकमा तालीम में करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैट्रिक एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने स्पोकन इंग्लिश के लिए निजी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर साथ महकमे स्कूल एजुकेशन का इजलास। मुरादिल शाह की रवां साल 338 स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, स्कूलों की तामीर के लिए 114 मिलियन खर्च कर रहे हैं। बहाली और मुरम्मत के बजट से 732 स्कूलों पर काम जारी। वज़ीर तालीम ने बताया, सैलाब के दौरान सूबे में स्कूलों की 19,808 इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा। 3,328 स्कूलों की तामीर का काम शुरू है। नाबीना अफराद ने वज़ीर आला पंजाब के दावों का पोल खोल दिया। बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी कभी नाबीना अफराद पर तशद्दुद नहीं हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, इंतजामिया के नाबीना अफराद पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तरक्की के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि सड़कों पर एहतजाज रोज का मामूल बन गया। नाबीना अफराद भी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आली नीलम ने रिमार्क्स दिए। दोनों दरखास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए हैं। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल 7 अक्टूबर को मुआमलत के लिए तलब। जस्टिस मंसूर अल शाह के सुप्रीम कोर्ट न आने पर 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर की गई मुकदमा डी लिस्ट। जस्टिस मंसूर अल शाह की सरबराही में जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस सुने थे। जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केस मुंतकिल किए गए। 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट रूम में 6 केसेस सुने थे। कोर्ट रूम नंबर 6 में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बैठकर वापस चला गया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही व्हील चेयर पर एंटी करप्शन अदालत में लाहौर में पेश। शरीक मुलजिम पेश न हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा, केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वकील परवेज इलाही ने कहा कि आप खुद 6-6 माह जमानतों में रिकॉर्ड पेश नहीं करते, एयरपोर्ट पर जाकर हाजिरियां लगाते हैं। जज एंटी करप्शन अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई मुलजिम नहीं आता तो इश्तिहार ही डिक्लेयर करूंगा। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। PTI सेनेटर शिबली फराज का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिबली फराज की तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में 20 से 190 रुपए तक कमी। वजीर इत्तलात आसमा बुखारी कहती हैं, तमाम बस अड्डों पर नए किरायनामों के बोर्ड आवेजा कर दिए गए। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी की जाती है। बाकिया सूबे भी इसकी पैरवी करें। सिंध में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 26 तक पहुंच गई। कराची शर्की और सजावल के अजला में ताज़ा तरीन केसेस की तस्दीक। दोनों अजला में साल रिपोर्ट होने वाला ये पहला केस है। रवां बरस अब तक सूबे में 7 केसेस सामने आ चुके हैं।